एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की हुई है अपनी। तो आज हम इसमें जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम एजुकेशन कमीशन जो 1964-1966 में बना था, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन में एजुकेशन को लेकर क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या जो सिफारिशें थी वो की गई थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो काठौरिया जो आयोग हमारे देश में एजुकेशन की डेवलपमेंट को लेकर बना था, उससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारे जो आयोग थे वो एजुकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बन चुके थे, लेकिन हर एक जो कमीशन या फिर कोई रिपोर्ट तैयार की थी एजुकेशन के रिगार्डिंग, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे, अपनी अपनी जो सिफारिशें की थी। तो जो कठोरी आयोग बना था, जो कठोरी आयोग से पहले आयोग बना था, उसमें जो बातें कही गई थी, जो सुझाव दिए गए थे, सिफारिशें की गई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसमें कुछ नया ऐड करने के लिए बनाया गया था। तो काठौरी आयोग से पहले की अगर बात करें हम, बहुत सारे जो राज्य थे वहां पे मुदालिया जो आयोग बना था, सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर जो आयोग बना था, उसमें जो लागू जो अप्लाई कर दिया था मुदालिया आयोग को, लेकिन इस उद्योग में जो शिक्षा को लेकर उद्देश्य बताए गए थे वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहे थे, इसलिए जो कोठारी आयोग था वो बनाया गया। इन सभी कारणों को जो एक नई दिशा देने के लिए या फिर इन उद्देश्यों को नए सिरे से पूरा करने के लिए जो कोठारी कमीशन या फिर इंडियन एजुकेशन जो कमीशन था उसको बनाया गया। जो इसको बनाने वाले थे, जिन्होंने इस ढांचे को खड़ा किया गया, वो थे डॉक्टर DS कोठारी। जो कोठारी आयोग किसने बनाया था, वो बनाया था डॉक्टर DS कोठारी ने। तो अगर हम कोठारी आयोग की बात करें कि जो कोठारी आयोग था तो वो किन किन ने बनाया था, मतलब कि वो एक पर्सन नहीं था जिसने इस आयोग को पूर्णता दी। इस आयोग को बनाने के लिए यहाँ पे जो 17 मेंबरी कमेटी थी वो बनाई गई। यहाँ पे जो 17 मेंबर थे टोटल, इसके जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था इसके टोटल जो मेंबर थे वो 17 थे। एक जो डॉक्टर DS कोठारी थे, हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस ढांचे को खड़ा किया था। जो कोठारी थे उन्होंने इस आयोग का जो कार्यकाल था, इससे पहले जो सभी आयोग थे उनसे कहीं ज्यादा लंबा चला था, क्योंकि इस पे जो थी वो स्टडी की गई थी, जो एजुकेशन को लेकर स्टडी की गई थी वो काफी लंबे समय तक, कम से कम हम मान सकते हैं कि ये 1.5 साल तक चला था। तो इसमें जो टोटल 17 मेंबर थे, इसमें से जो मेंबर थे वो जो 12 मेंबर थे वो वहां पे भारतीय थे और जो 5 मेंबर थे वहां पे वो विदेशी थे। एक तो यहाँ पे डॉक्टर DS कोठारी थे, इसके बिना भी 16 मेंबर और थे, जिनमें से हम कह सकते हैं कि जो 12 मेंबर थे वो इंडियन थे, प्लस में जो 5 थे वो कौन से थे, वो विदेशी थे। वो फॉरेन के 5 वहां पे विद्वान थे जिन्होंने कोठारी जो कमीशन बना था उसकी पूरे ढांचे को खड़ा किया। जो ये था कमीशन, इसको बनने में ज्यादा लंबा समय लगा था, बाकी सारे जो आयोग बने थे उनसे इसमें माना जाता है कि कम से कम 1.5 साल का समय लग गया था। ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1964 को इसकी शुरुआत हुई थी और फिर ये पेश कब किया गया था, ये 20 जून को जो पेश किया गया था सरकार के सामने, 20 जून 1966 को, ये 1964 को यहाँ पे शुरू हुआ था। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 2 अक्टूबर 1964 को हुई थी। 20 जून 1966 तक जो इसकी रूपरेखा थी, जो भी ये कमीशन या फिर जो भी इसकी सिफारिशें बनाई थी, रिकमेंडेशन की थी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट को सौंप दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो काठौरी आयोग था, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है, वो आज तक का बेस्ट आयोग माना जाता है एजुकेशन में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अब हम इसकी एम्स एंड इसको रिकमेंडेशंस करेंगे कि इसकी जो उद्देश्य थे या फिर इसकी जो सिफारिशें थी वो एजुकेशन को लेकर कौन कौन सी थी, हम इसमें करेंगे एम्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी आयोग।
रिकमेंडेशन। ये किसकी होंगी? ये इंडियन जो कमीशन बना था, इंडियन एजुकेशन का जो कमीशन था, उसकी है जो एम्स है और उसकी जो सिफारिशें हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जोर क्या दिया गया था? यहाँ पे जो कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, कॉमन जो करिकुलम सिस्टम है वो होना चाहिए, जिससे कि हम नेशनल लेवल पर जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो सभी जगह हम एक समान दे सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एम की अगर हम बात करें या फिर हम रिकमेंडेशन की बात करें, वो क्या? एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कोई भी जो सुझाव दिया गया था, जो कोई भी सिफारिश की गई थी, वो राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। इन्होंने जो एजुकेशन का ढांचा खड़ा यहाँ पे करने की कोशिश की थी, वो नेशनल लेवल पे एक कॉमन एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। देश की उत्पादन क्षमता, आधुनिक कार्यों में तेजी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए यह अनिवार्य माना गया था कि पहले देश की जो शिक्षा है उसका जो अर्थपूर्ण विकास हो, और उसके जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, जिसमें क्या थी कि लोगों का जो नैतिक मूल्य है, लोगों के जो सामाजिक मूल्य हैं, जो मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क है, इन सभी में हमें जो विकास है वो करना होगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपनी एजुकेशन की एक्चुअल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मीडियम ऑफ डायरेक्शन। मीडियम ऑफ डायरेक्शंस कि हमने जो स्टडी प्रोवाइड करवानी है बच्चों को, तो उसका जो मीडियम है डायरेक्शंस का वो क्या रहेगा। आयोग ने इस बात पर जोर दिया गया था कि विद्यालय तथा महाविद्यालय शिक्षा में जो भाषा है वो राजकीय भाषा यूज की जाएगी। वहां पर जो भाषा है उनकी जो राजकीय भाषा, भारत की जो एक राजभाषा बनाई जाए, और वो हर जगह पे जो भारत के हर एक स्टेट में उसी लैंग्वेज की जो डायरेक्शन है, उसकी एजुकेशन की शिक्षा का जो माध्यम है वो एक राजकीय भाषा के रूप में होना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय एजुकेशन को, जो अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर एजुकेशन होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है वो भी हमें साथ साथ बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल तक अगर बच्चा कोई एजुकेशन लेना चाहता है, या फिर जो बच्चे एक अपने कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो वो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज भी बच्चों को बनी रहे। आगे हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, वो हमें बच्चों की जो स्कूली एजुकेशन है उसमें ऐड करनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को जो व्यवसाय और जो रोजगार है वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका उपलब्ध करवा सके, उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े किसी भी रोजगार के लिए, बल्कि एजुकेशन के बाद वो अपना रोजगार या फिर अपना कोई व्यवसाय है वो अपने आप खड़ा कर सके। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस ऑफ साइंस एजुकेशन। स्ट्रेस ऑफ साइंस एजुकेशन देश की डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए साइंस एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए इस आयोग में जो सिफारिश की गई थी, जैसे आयोग का जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो साइंस की एजुकेशन है, जो विज्ञान की शिक्षा, उस पर ज्यादा से ज्यादा जो बल है वो दिया जाए। विज्ञान विषय शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाए जाने पर वहां पे जोर दिया गया, और इसका जो लेवल था वो स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो साइंस सब्जेक्ट था वो एजुकेशन में करने की बात कही। जो स्कूलिंग लेवल तक जो साइंस सब्जेक्ट था वो उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया कि किस क्लास तक जो सब्जेक्ट है साइंस का वो एज ए कंपलसरी चलेगा, उसके बाद वो हायर स्टडी में ऑप्शनल हो जाएगा। अगर बच्चा आर्ट्स पढ़े या साइंस पढ़े वो उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जगह वहां पे दी गई। आगे हम बात करते हैं गाइडेंस एंड प्लानिंग की।
गाइडेंस एंड प्लानिंग, मार्गदर्शन की और प्लानिंग की या फिर योजनाबंदी की, दिशा निर्देश और योजनाबंदी। आयोग के अनुसार दिशा निर्देश तथा योजना ही शिक्षा को पूरे भाग में लागू कर सकती है, जहाँ उसकी सहायता से हम शिक्षा के पूरे भाग को लागू कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज की अगर हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें वोकेशनल है, चाहे वो साइंस को लेकर है, चाहे वो किसी अन्य सब्जेक्ट से लेकर है, तो उसके लिए प्रॉपर बच्चों को जो गाइडेंस है और प्रॉपर जो प्लानिंग है उसके हिसाब से जो करिकुलम तैयार करना है और उसके हिसाब से बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रदान करनी है। आगे हम बात करेंगे कॉमन स्कूल सिस्टम की। कॉमन स्कूल सिस्टम, इसमें क्या कहा गया था कि जो कॉमन स्कूल सिस्टम है वो नेशनल वाइज होना चाहिए, मतलब पूरे राष्ट्र में जो एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। इसमें एक सिफारिश की गई थी कि हमें 10+2+ जो 3 का क्राइटेरिया वो अपनाना होगा। इसमें इसको हम 10+2 या इसको कैसे डिवाइड कर सकते थे कि जो फर्स्ट वाला 10 आता है, यहाँ पे 10th क्लास तक की बात की गई थी, जिसमें पहले 5 साल बच्चा प्राइमरी स्कूल में लगाएगा, उसके 3 साल बाद वो 6, 7, 8 एक जो मिडिल स्कूल है उसको डिवाइड किया गया, फिर उसको 9th और 10th उसका हाई स्कूल में हो गया। उसके बाद जो 2+2 के बाद +1 और +2 को जो सीनियर सेकेंडरी में काउंट किया गया, और आगे जो 3 साल है फिर वो ग्रेजुएशन लेवल तक, उसमें BA, BCom, BSc थी। तो जो पूरे देश में सिस्टम था वो ये 10+2+3 का सिस्टम यहाँ पे सिफारिश की गई थी कि हमें पूरे देश में 10+2+3 का जो सिस्टम है वो चलाना है, ताकि इसका ये था कि अगर बच्चा एक स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट में स्टडी करना चाहे किसी कारणवश, तो कम से कम उसे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उसका जो स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन का जो स्कूल सिस्टम है वो हर जगह पर सेम होगा, तो वो कहीं भी जो एडमिशन है वो ले सकता है या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर है वो करवा सकता है। आगे हम बात करेंगे स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यहाँ पे उन्होंने जो 3 भाषा थी, जो ट्राई लैंग्वेजेस थी, उसका जो फार्मूला था वो दिया था। यहाँ पे 3 मतलब जो भाषा थी उसकी बात यहाँ पे कही गई थी। सबसे पहले उन्होंने बात कही थी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज की, जो बच्चे की मातृभाषा और जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा को जो प्रायोरिटी की बात कही थी। आगे हम बात करते हैं केंद्र की सरकारी भाषा, जैसे हमने बात की थी कि मीडियम ऑफ डायरेक्शन जो राजकीय भाषा की बात कही थी। आगे हम बात करते हैं जो आधुनिक यूरोपीय भाषा है, आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा, उसको इंटरनेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करनी है, बच्चे के इनिशियल स्टेज में उसे मातृभाषा की सहायता से एजुकेशन दी जाए, उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो सहकारी केंद्र की सहकारी भाषा है उसके थ्रू आ जाए, उसके बाद उसकी जो आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा है उसका जो नॉलेज है वो बच्चे को प्रोवाइड की जाए। आगे बात की गई थी इसमें फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन, देखो कोई भी आयोग बना है, कोई भी कमीशन बना है, तो उसमें सभी कमीशन में बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हुई थी कि बच्चे को जो बौद्धिक उसके ज्ञान है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके साथ साथ जो उसका शारीरिक ज्ञान अक्षमता है, जो उसको शारीरिक अक्षमताओं की भी पूर्ति, उसकी जो उसकी हेल्प करनी है उसके डेवलपमेंट के लिए, जो शारीरिक डेवलपमेंट है उसकी, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन की रिकमेंडेशन की गई कि फिजिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए। जो कोठारी आयोग था उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की जो परीक्षा है उन परीक्षा होनी चाहिए। इसके गठन के समय बालक के विकास का पूर्ण रूप से जो ध्यान रखना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन भी वहाँ सिलेबस में या करिकुलम में ऐड करने की बात कोठारी कमीशन द्वारा दी गई थी। आगे हम बात करते हैं इम्प्रूविंग ट्रेनिंग एंड क्वालिटी ऑफ टीचर। improving quality and training of teachers। training and
कमीशन बना था उसने जो ट्रेन टीचर की बात कही गई थी कि जो हमारे टीचर्स हैं ज्यादातर क्या कि ट्रेडिशनल मेथड से जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें इसी में ट्रेन किया जाता है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है उसको भी इम्प्रूव किया जाए और ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके लिए प्रशिक्षण जो संस्थाएं हैं वो खोली जाए, उनके लिए प्रशिक्षण के लिए जो विशेष कार्यक्रम है वो चलाए जाने चाहिए। उसका समय है वो आप 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक उसको जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो टीचर्स के लिए कर सकते हैं। उन्हें आधुनिकता की जो शिक्षा है उसकी ट्रेनिंग जो टीचर्स हैं उसको प्रोवाइड करने की जरूरत है, ताकि हम जो अपनी एजुकेशन का लेवल है हम एजुकेशन की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर सकें। आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन की। एग्रीकल्चर एजुकेशन कोठारी कमीशन में विशेष रूप से कहा गया कि हमें जो खेतीबाड़ी की शिक्षा है, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो बच्चों को विशेष रूप से दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भारत है हमारा, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि पर जो गुजारा करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो रूरल एरिया वहां पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि का कार्य करते हैं। इसलिए भारत में कृषि का महत्व देखते हुए तो सिलेबस में या करिकुलम में जो कृषि के रिगार्डिंग एजुकेशन थी, कृषि की जो शिक्षा थी वो उसमें सुधार और उसके विस्तार के संबंध में कोठारी कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए और बहुत सारी जो सिफारिशें थी वो की गई, ताकि हम अपनी एजुकेशन की जो डेवलपमेंट है वो उसके हर एक एरिया में कर सके, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी वोकेशनल कोर्स से रिलेटेड है, चाहे वो जियोग्राफी से रिलेटेड है। इसलिए हमें एजुकेशन के हर एक पक्ष को देखना होगा, हर एक पक्ष को हमें मजबूत करना होगा। आगे हम बात करते हैं सोशल एंड नेशनल सर्विस। सोशल एंड नेशनल सर्विस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा आयोग के अनुसार ऐसी शिक्षा का ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें सामाजिक तथा जो राष्ट्रीय सेवा है वो प्रत्येक स्तर पर लागू हो सके। हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने बच्चों को सोशल एंड नेशनल सर्विस के लिए प्रेरित कर सकें। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है उसकी सिलेक्शन। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में भिन्नता इस प्रकार होनी चाहिए। जो कठोरी आयोग की सिफारिश थी वो ऐसी थी कि छात्र किसी समूह में 3 विषयों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर सके, जिसमें 3 विषय है उसका अध्ययन पूर्ण रूप से कर सके और उसके बाद कोई उसके जो विषय है वो उसके ऑप्शनल हो सकते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्तर पर आधा समय वैकल्पिक विषयों को दिया जाए, जिसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं, ताकि और जो फिजिकल एजुकेशन की बात करी थी तो फिजिकल के लिए जो 1/4 समय था वो शारीरिक शिक्षा, और जो आर्ट से रिलेटेड एजुकेशन है भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को दी जाने की जो सिफारिश है वो बड़े जोरों शोरों से हमारा जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है या फिर कोठारी कमीशन है उसमें की गई थी। आगे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मूल्यांकन की कोठारी कमीशन में कहा गया था कि माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पत्र बनाने वालों को कई जो नई विधियां अपनानी होगी। जो प्रश्न पत्र बनाते हैं उसका जो स्तर है उसको चेंज करना होगा। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को बाहरी परीक्षाओं के परिणामों में छात्रों की जो विभिन्न विषय होते हैं उसकी योग्यता को प्रकट करना चाहिए। उसके जो क्वेश्चन पेपर, उसके जो डिफरेंट विषय होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी जो योग्यता उसको परखने के लिए होने चाहिए। पास तथा फेल का कोई संकेत नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो ग्रेड सिस्टम है वो दिया जाना चाहिए। छात्रों को विषय में जिसमें उसने कम अंक प्राप्त किए हैं पुनः परीक्षा देने की जो अनुमति है वो मिलनी चाहिए, जिससे वे अपनी योग्यता को विकसित कर सके। और जो आंतरिक मूल्यांकन है उसका अलग से एक
स्पष्टीकरण उसको मिल सके। तो ये तो थी उसकी कुछ जो एम्स एंड रिकमेंडेशंस थी जो कोठारी कमीशन ने की थी, जो इंडियन जो हमारा एजुकेशन कमीशन बना था 1964-66 में। तो अब हम बात करते हैं उसके इम्पैक्ट की, कि उसका जो इम्पैक्ट था वो क्या हुआ, क्या उसके जो प्रभाव थे वो पड़े एजुकेशन सिस्टम में। हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 ऑन इंडियन एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन। न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन मतलब जो सिफारिश की थी उन्होंने, जो एम रखा था उन्होंने 10+2+ में 3 वाला, तो वो क्या था फिर जो अगला उसका जो कमीशन बना था 1986 वाले की बात थी, तो उसमें जो पूर्ण रूप से वो लागू वहां पे कर दिया गया था। इसका इम्प्लीमेंट जो होना 1964-66 के बाद इसका जो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो अगली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें पूर्ण रूप से क्या था, जो न्यू पैटर्न था 10+2+3 वाला, वो पूर्ण रूप से वहां पे इम्प्लीमेंट हो गया था। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार केंद्रीय शिक्षा जो सलाहकारी बोर्ड था उसने नवंबर 1974 में आयोजित अपनी बैठक में एक प्रस्ताव को पास किया था, जिसमें ये 10+2+ में 3 वाला जो फार्मूला था वो प्रॉपर रूप से वहां पे लागू कर दिया था, जो भारतीय एजुकेशन के सिस्टम में बहुत एक अच्छा वहां पे रिस्पांस मिला था उसको। तो ये नेशनल जो पॉलिसी बनाई थी, कॉमन स्कूल पॉलिसी बनाई थी, तो वो बहुत अच्छी साबित हुई थी हमारे एजुकेशन की डेवलपमेंट करने के लिए। आगे हम बात करेंगे जो 2 लेवल ऑफ कोर्सेज की, तो वहां पे क्या सिस्टम जो लागू हुआ था उसका इम्पैक्ट हुआ था 2 level of courses। 2 level of courses में क्या कहा गया था कि शिक्षा की 10+2+3 की संरचना के अंतर्गत कार्य करने और अर्थ समझने की क्षमता पर निर्भर करते हुए छात्रों को जो 2 प्रकार के कोर्स उन्हें प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, एक साधारण और एक उच्च। जो 2 प्रकार के कोर्स है वो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन और 2 प्रकार के कोर्स वहां पे करने की जो मांग थी वो लागू की गई थी। आगे हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की, वोकेशनल एंड साइंस एजुकेशन। व्यावसायिक और जो विज्ञान की शिक्षा थी, वोकेशनल एंड साइंस एजुकेशन। इस कोठारी आयोग का विचार था कि भारत की उन्नति, सुरक्षा तथा कल्याण के लिए जो व्यावसायिक और जो विज्ञान की शिक्षा वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए विज्ञान तथा जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसका महत्व को स्वीकार करते हुए इसको शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया गया, ताकि हम अपनी एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन की डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी नेशन की डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ करते रहे। इस तरह से विज्ञान और जो वोकेशनल एजुकेशन थी उस पर अत्यधिक बल वहां पे उसको अप्लाई करने के लिए, जो उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया। आगे हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस कार्य अनुभव। आयोग के अनुसार चाहे सामान्य शिक्षा हो या फिर व्यावसायिक हो या फिर राष्ट्रीय सेवा, इसको जो एजुकेशन का जो एक अभिन्न अंग है वो बना दिया जाना चाहिए। उसके अनुसार शिक्षा का ये पैटर्न है जो वो हर एक जो स्टेट है उस पर लागू करना चाहिए, जिसमें 10+2+3 के अंतर्गत एक जो भाषा थी उसके अंतर्गत ये प्रणाली है जो देश के हर एक कोने में लागू करनी चाहिए, और इसमें इसके अंतर्गत वर्क एक्सपीरियंस को काउंट करना चाहिए। इसमें नमूने के अंतर्गत कार्यक्रम को अध्ययन की नई जो योजना थी उसका एक अभिन्न अंग वहां पे बनाए दी जाने की जो बात कही थी वो उसको
1974 या 1986 तक आते आते पूर्ण रूप से जो लागू कर दिया गया था। आगे हम बात करते हैं रिवाइज्ड पे स्केल ऑफ टीचर्स। रिवाइज्ड पे स्केल ऑफ टीचर्स, तो इसका जो कमीशन बना था उसकी जो सिफारिशें की गई थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था। रिवाइज्ड मतलब कि जो अध्यापकों का संशोधित जो वेतन था उसको संशोधित किया गया। तो जो अध्यापकों की अगर ट्रेनिंग की बात कही गई थी उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लेवल पे क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके बाद उसका क्या था, उसके वेतन में भी वहां पे रिवाइज किया गया था, उसको भी संशोधन किया गया था। इसको जो सेम वर्क के अकॉर्डिंग उसको सेम वेतन की बात कही गई थी, तो उसको एक सैलरी का जो पैकेज था वो भी वहां पे अच्छा किया गया था। आगे हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टीचर्स। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, टीचर्स के लिए स्पेशल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध करवाए गए और वहां पे जो उसकी क्वालिटी थी उसमें सुधार आया। टीचर्स की क्वालिटी में सुधार आने के आगे वो एजुकेशन के जो लेवल था उसमें भी सुधार आया। तो वहां पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स थी वो प्रभावित हुआ कि क्वालिटी ऑफ टीचर वहां पे अवेलेबल हुए। आगे हम बात करते हैं अडल्ट एजुकेशन की। अडल्ट एजुकेशन की, अडल्ट एजुकेशन की बात इसलिए रखी गई थी वहां पे क्योंकि जब तक हम अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम क्या है जो बच्चों को मोटिवेट एजुकेशन के लिए करना थोड़ा मुश्किल था। जैसे ही अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया तो पेरेंट्स ने खुद अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना शुरू कर दिया। काठौरिया योग ने बेसिक शिक्षा के संबंध में भी जो व्यापक विचार थे वो व्यक्त किए। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत निरक्षरता का उन्मूलन, अनवरत शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के कार्य संगठन, एक प्रशासन आदि कार्यों को वहां पे स्थान दिया गया। जगह जगह पर जो अडल्ट सेंटर थे वो खोले गए। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कोठारी कमीशन का कि भारतीय जो शिक्षा की डेवलपमेंट थी उसमें कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिए थे, क्या वहाँ पे रिकमेंडेशन थी। तो आज हमने इसकी एम्स एंड रिकमेंडेशन और इसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे किया। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।